नमस्ते आंटी। नमस्ते। कैसी हैं आप? बस बढ़िया। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। ये काम यहाँ करती हैं आप? हाँ, ये खाना का काम खोली हो ना, मैं भी कहीं काम करती थी तो वहाँ जॉब छूट गई है तो मैं अपना ही काम खोली हूँ। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1.5 महीने हुआ है। तो अच्छी खासी चल जाती है? हाँ, कभी जैसे कल अच्छा चल गया तो आज मतलब नहीं चला, उतना नहीं चला। कभी कभी मतलब चलता है, कभी नहीं चलता है। जॉब से तो अच्छा है ना, यहाँ खुश है ना? जॉब से तो अच्छा ही है, ये अपनी मर्जी का मालिक है। ये बात सही है यार, मतलब अपने खुद की मालिक रहो ना, बहुत अच्छा रहता है यार। मतलब दूसरों के गुलामी करने से तो अच्छा है। अच्छा ही है। हाँ, फैमिली में उनकी फैमिली मेंबर्स नहीं होंगे आपके? हाँ, हमारे बच्चों हैं, 2 बेटियाँ हैं। मतलब इस काम में हमारा पूरा फैमिली सपोर्ट करता है हमको। जैसे सुबह उठना पड़ता है 4 बजे, तो सब हम साथ, सब कोई उठता है साथ में और सारे मिलजुल के काम करते हैं। सुबह 8 बजे लगा देते हैं। अब टाइम हो गया 4:30, अब हम अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। मुझे सुबह आते हो आप यहाँ पर? 8 बजे तक आती हूँ। 8 बजे कैसे करती हो अपने घर को और इसको दोनों को कैसे, मतलब हो जाता है। मजबूरी तो हर एक चीज़ करवाती है ना, वही मजबूरी है। घर पर भी करना होता है, यहाँ भी करना होता है। अब ये देखिए 2 बेटियाँ हमारे साथ देती हैं। अच्छा, ये दोनों बेटियां हैं आपकी? हाँ। तो ये लोग पढ़ाई भी करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, ये कॉलेज जाती हैं, ये अभी 12वीं में गई हुई है। हाँ, तो ऐसे हो जाता है। अब अकेले रहती हूँ तो दोनों आ जाते हैं हेल्प कराने के लिए। क्या बनाना चाहती हैं आप अपनी बेटियों को? मैं तो सोचती हूँ कोई अच्छा ही बन जाए। अब इन लोगों का नसीब में क्या बनना चाहेगा। माँ बाप तो हर एक चीज़ चाहता है कि बच्चे अच्छे बने। अब देखिए ये लोग के ऊपर डिपेंड करता है क्या बनना चाहती हैं, है ना। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जो हम लोग लाइफ जिए हैं वो ये लोग ना जिए, ये लोग अपने में अच्छा करें। अब इन लोगों को डिपेंड करती है क्या बनना चाहेंगे। प्राउड फील होता है अपनी बेटियों पे? हाँ, कभी कभी मतलब गुस्सा भी आता है। जैसे ये लोग बात नहीं सीखते तो कभी गुस्सा भी आती है मेरा। अब वैसे अच्छे हैं। जो एमसीडी वाले होते हैं, एमसीडी वाले जो परेशान करते रहते हैं, वो आपको भी परेशान करते हैं? वो भैया हमको नहीं, सबको परेशान करते हैं। अच्छा। यहाँ मतलब मैं 1.5-2 महीना हो रहा है, 1.5-2 महीना में तो बहुत बार आ चुके हैं। सब भागते हैं, हम भी भागते हैं। अभी तो फिलहाल की बातें हैं, एमसीडी वाले यहाँ थे, मैं यहाँ थी। यहाँ अंदर तक घुस गए। कौन सा दिन था वो जो अंदर तक घुस गए थे? पूरा वीरवार के दिन तो ये अंदर तक घुस गए थे। वहाँ तक पीछे करते करते गए। लेकिन मतलब रोड पर भी मुश्किल है कमाना, लेकिन हम सोचते हैं कि अपना रोजी रोटी है तो हिम्मत तो रखना ही है, हार नहीं मानने। सब भागते हैं, हम भी भागते हैं। बहुत मुश्किल होता है ये, मतलब ठेली को लेके भागना और वो पीछे पीछे लगे। बहुत ज़्यादा। अगर जैसे सामान लेके भागिए तो लगता है कहीं गिर ना जाए। कभी कभी तो सिलेंडर पकड़ूँ या रेडी लेके भागूँ। बहुत मतलब कि यहाँ पर मतलब एमसीडी वाले बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा ही आते हैं। मतलब आप परेशान हो इन लोगों से? परेशान तो है ही, परेशान तो देखिए हर जगह ही है, क्या करें। अब लेकिन ये है कि सब जाते हैं तो हम भी जाते हैं। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि एमसीडी वाला को बहुत कमाना चाहिए, क्योंकि कोई चोरी नहीं कर रहा, सब मेहनत करके अपना कमा रहे हैं ना। अगर हम किसी घर में जाकर चोरी कर रहे हैं तो वो होता है कि भैया गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ मेहनत करें वो भी नहीं करने देते, भागना पड़ता है उन लोगों के चक्कर में। एमसीडी वाले आ गए, भैया भागो। अगर कोई नहीं रहा तो अपना या तो चीज़ लेकर जाएंगे, रेडी तो लेके जाएंगे ही, लेकिन फिर भी हम अपना भागते हैं। यहाँ पर आपको किसी से मदद या हेल्प मिलती है? नहीं, किसी से भी नहीं। खुद ही आपका फैमिली हेल्प करता है? खुद हमारा फैमिली हमारा मदद है। बाकी यहाँ पर कोई नहीं, कि हमें रेडी लगाने से पहले हमें डर लगता था कि अगर हम लगा रहे हैं कोई लगाने देगा नहीं लगाना। हम यहाँ बहुत जगह सोचे थे लगाने के लिए, लेकिन लगाए थे तो 2-4 दिन बहुत सारे मतलब लोग जितना रेडी लगाते सब मुँह बना के। अभी भी कोई है कि मुँह बनाते हैं। ऐसा लगता है कि हम उनका कुछ ले लिए, कि ये नहीं सोच रहे कि हम मेहनत कर रहे हैं, वो अपना मेहनत कर रहे हैं, हम अपना मेहनत कर रहे हैं। उसमें भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ मैनेज हो गया। तो मतलब किसी से कोई जलन नहीं है, मतलब यहाँ पर जलन नहीं है। जलन वाले लोग हर जगह मिलते हैं? हाँ, वो तो हर जगह है। अब मैं यहाँ मैं लगाई हूँ, ये चीज़ कोई और लगाएगा, या मान लीजिए एक रेडी रखने का मतलब कि कस्टमर टूटते हैं, तो सबका होता है कि भैया हमारा कस्टमर टूटा तो ये क्यों लगा लिए। तो थोड़ा बहुत होता है। शुरू में तो सब डरवा रहे थे कि मत लगाओ, कोई लगाने नहीं देगा ये वो, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम यही खड़े रहे। आंटी ने बहुत अच्छी कही, हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। हिम्मत नाक में दम करके लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे। कोई कुछ भी कहे, अपने से यहाँ से डट के रहो। तो क्या लगता है कि कोई, जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, हम ज़्यादा रिच नहीं है, ज़्यादा पुअर भी नहीं है, तो आपको क्या लगता है हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए मतलब लाइफ जीना ईजी है, हार्ड है? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। देखिए आजकल में वही लोग सुखे जो पैसे वाले हैं, नेता हो गए, सोसाइटी वाले हो गए। हम आम आदमी पार्टी तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उन लोग का तो कीड़े हम लोग। हमारी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है। मैं तो कहती हूँ भगवान की दुआ से अगर किसी के अगर बेटी अगर जन्म हो ना तो अमीर घर में हो या गरीब घर में ना हो, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अब
अब यहाँ रेडी लगाना मुश्किल जानते हैं आप। अभी अब कोई आ जाएगा भैया अभी आप हटाए नहीं, हमें वही टाइम दे के हटाना पड़ता है। अब ये भी यहाँ नहीं है कि सुबह से लेकर हम रात तक कर सकते, नहीं, सबका यहाँ टाइम बना हुआ है। यहाँ आपके जाने के बाद कोई और आएगा? अभी हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ बरगद वाले आएंगे, तो इसीलिए हम जल्दी हटाते, इसलिए हमको सामान भी बच गया है। अब देखिए छोले यहाँ भी बच गया है, अभी बहुत सारी चीज़ें, ये रायता भी बच गई है, रायता भी है। देखिए माल सारा बचा हुआ है, तो हम मतलब ज़्यादा लगा मिल से देखिए सारे माल बचे हुए हैं ये सारे। अब ये हम लेके अपने घर जाएंगे, ये सारे गौशाला जाएगा। गौशाला? हाँ, क्योंकि फिर ये बचा हुआ माल हम कल खिला नहीं सकते हैं ना, इसलिए सारा माल गौशाला जाएगा, फिर हम नया माल कल मंगाएंगे। तो यहाँ ये मुसीबत है और क्या। तो मतलब ये जो टाइमिंग जो बनाया है कि आप सुबह तक रहेंगी शाम को होगी, ये खुद में बनाया या किसी और ने बनाया? ये खुद में नहीं बना है कि जैसे हम सुबह अगर 8 बजे तक लगा लिए तो हमारे ये सोचे कि जैसे हम 2 रुपये कमाएं, ऐसा अगला जो यहाँ लगा था वो 2 रुपये कमा रही है, हमारे मन में ये है। नहीं तो हम भी यहाँ ज़बरदस्ती कर सकते हैं भैया नहीं हम लेट आएंगे, आपको ये ऑर्डर कर लो, हम भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हम भी 2 रुपये कमा लिए, वो आए तो वो भी कमा लें, वो भी खुश हम भी खुश। तो हम आपस में लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, हम तो सब सोचते हैं सब रेडी वाले मिलजुल के रहें और सब एक दूसरे का सपोर्ट करें, लेकिन यहाँ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। परेशानी है, परेशान तो है, क्या करिएगा। नहीं तो अब देखिए सियान से लड़की लेके कौन यहाँ आना चाहता है। अगर किसी घर में अच्छा कमाने वाला आदमी हो, बेटा हो, पति हो, तो किसी को शौक है यहाँ पर आगे खड़े होने के लिए, लेकिन नहीं, लेकिन हम मजबूरी में यहाँ खड़े हैं। अंकल क्या करते हैं? गार्ड की नौकरी करते हैं, वो सहयोगा का अपन है ना, वहाँ पर गार्ड की नौकरी करते हैं वो। अच्छा, वहाँ पर। तो मतलब आप पे क्या लगता है महंगाई का असर कितना है आप पर? महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है। तो अब अमीर के लिए नहीं है ना, गरीबों के लिए तो है, अमीर के लिए तो कुछ भी नहीं है। अगर 100 रुपये किलो टमाटर मिलेगा तो वो 100 रुपये भी किलो खा लेंगे, लेकिन गरीब आदमी तो 100 रुपये किलो खाने में सोचेगा कि नहीं सोचेगा? सोचेगा ना। हम अब गरीब हैं तो हम फूट फाट के कपड़े पहन लेंगे, अमीर है तो मॉल में जाके पहन रहे हैं, तो उनके लिए महंगा सस्ता कुछ नहीं है, लेकिन गरीब के लिए तो है ना, बहुत चीज़ें हैं। तो गरीब बहुत सोच के चलता है। इसमें भी यहाँ पर लगाने के लिए सारा कोई कंप्लेन कर देते हैं, यहाँ बहुत भीड़ होता है। अब वही कोई नहीं, सोसाइटी वाले करते हैं, अब वो आज कंप्लेन करते हैं, सब आके MCD वाले भगाते हैं सबको, रेडियो उठा लेते हैं, इसी डर से सब भागते हैं। आपका पूरा दिन कैसा रहता है सुबह से शाम? अच्छा रहता है? पूरा दिन कभी कल तो भैया खूब खुश रहती हूँ, क्योंकि जैसे मैं सोचती हूँ ये कि एक कस्टमर जाए तो एक आए, एक कस्टमर जाए तो, लेकिन जैसे कल मतलब अच्छा खासा हो गया था आमदनी, लेकिन आज मतलब कल आप एक मतलब कहते हैं ना 4 टुकड़ा, 4 मुझे 3 टुकड़ा भी नहीं हुआ, 1 टुकड़ा हुआ है। तो मैं आपको चीज़ दिखाई थी, मतलब यहाँ पर खड़ी हूँ, कभी खुश होती हूँ, कभी दुखी होकर जाती हूँ, क्या मेरा माल नहीं बेचा, पैसा बेच जाता है ना, इस सब का भी पैसा ही जाता है। हम तो ले लिए तो, लेकिन जिसे लिए उसको तो देना पड़ेगा ना। यहाँ खड़ा होने का पैसा नहीं जा रहा है ना यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो नहीं जा रहा है, अभी तक तो मतलब मेरे 1 रुपये भी कोई नहीं लिया है, कोई भी नहीं लिया है, लेकिन अब आगे क्या होगा वो नहीं पता ना। अब आगे बीच में वो आते हैं जो हफ्ता वसूली के लिए, कुछ गुंडे और रंगदार होते हैं। रंगदार नहीं, वो शायद मेरे हिसाब से पता नहीं, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लगाई हूँ तब से कोई नहीं आता है। सारे लोग पुलिस वाले भाई भी हंस के मतलब अच्छे से बात करके जाते हैं मेरे से, कोई मतलब धमकी उमकी नहीं। आपको ये पता होगा दिल्ली में मोदी जी ने चुनाव के समय बोला था 2500 रुपये देंगे महिलाओं को, अभी तक तो आया है नहीं। अच्छा। आया है? नहीं आया। आप देखिए मोदी जी से उम्मीद है ना कि जैसे हमने मोदी जी को मतलब आगे में बढ़ाया, वो जैसे वादा किए थे कि हर महिलाओं को 21 25 रुपये मिलेगा, अब तक तो आया ही नहीं। अब देखिए कब तक आ रहा है। पास है? हाँ, विश्वास तो क्यों नहीं है। आज के डेट में देखिए तो कहाँ से कहाँ कौन कर रहा है, मोदी जी तो कर रहे हैं, तो उनकी जैसे नेता भी मिलना मुश्किल है। वो एक हीरा है इस देश का। अच्छा, मोदी जी हीरा है? हाँ, मोदी जी हीरा है। तो अगर 2500 नहीं आया तो? 2500 नहीं आया तभी भी हीरा है। अच्छा भाई, हीरा की वैल्यू कम नहीं होती, आए या ना आए, है ना? चाहे मोदी जी यहाँ रहे ना रहे, वो हीरा तो हीरा ही रहेंगे, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन उसमें कुछ डॉक्यूमेंट बताया गया ना, वो डॉक्यूमेंट अब दिल्ली में ज़्यादा लोगों के पास होगा नहीं। जैसे बताया गया कि दिल्ली का निवास होना चाहिए और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कार्ड, ये सब तो ज़रूरी होता ही है। साथ में ये है कि राशन कार्ड जो होना चाहिए ना, वो BPL का होना चाहिए। अब BPL का राशन कार्ड ना बहुत कम लोगों के पास है। कि हमारे पास है राशन कार्ड, BPL के है कि नहीं है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन है हमारे पास भी है। सब चीज़ दिल्ली का ही है, सब चीज़ मतलब बच्चों का जन्म गरम सब यही का है।
आप कभी खुद के लिए वक्त निकाल पाती हैं? देखिए, खुद के लिए तो वक्त निकालती नहीं हो। अगर सुबह मन करता है कि यार सोना है आज, खुद ही सोना भी हराम हो जाती है, नहीं सो पाते हैं। अगर मतलब अपनी जैसे होता है ना मर्जी से जीना रहना, वो अभी तक मतलब छोटे उम्र से लेके अभी तक नहीं हुआ मेरे साथ। कभी छुट्टी नहीं लेती हैं आप? नहीं, मतलब यहाँ जब से लगाई हूँ तब से छुट्टी अपनी मर्जी के 15 दिन में एक दिन छुट्टी लेती हूँ। लेकिन जब जहाँ काम करती थी वहाँ तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती थी हमारे को। अच्छा। बहुत दिक्कत होता था वहाँ पे, तो मैंने इसीलिए गुस्से से छोड़ दिया काम वहाँ पे। लेकिन अपने लिए भी जीना चाहिए ना आंटी। तो कहाँ लाइफ में है आप, तो हम सब, मैं तो ये सोची मेरे बच्चे अच्छे बने तो थोड़ा मैं बुढ़ापा में सूखी जो रोटी खाऊं,